नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है। कल जो रवि योग शुरू हुआ था वो आज भी सारे दिन सारी रात रहेगा। इसके साथ ही कल पुत्रदा एकादशी है और उसके एक दिन पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि कल आप कैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करें कि आपको संतान की अवश्य प्राप्त हो और अवश्य प्राप्ति हो, और अगर संतान है तो आपके संतान को कैसे उसकी मनोकामनाएं आपकी संतान की पूरी हो। इसके सबके उपाय बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। ये सब बताऊंगा आज आपको 8 बजे। वार के नक्षत्र विशेष के साथ सहयोग से अमृत सिद्धि योग बनता है। अमृत सिद्धि योग सुबह 5:28 से दोपहर 3:16 तक है आज। और अब बात करेंगे याई जयद योग की। याई जयद योग 6 अगस्त को रात 10:29 से शुरू होगा, रात 1:46 तक चलेगा। और अब चर्चा करते हैं कि कौन सा है खास वक्त प्यार पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, जमीन जायदाद के सौदों के लिए और चीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए, और एक बेहतरीन कोशिश करने के लिए, एक ऐसा पत्थर उछालने के लिए जो आकाश में भी सुराख कर दे। पेश है वक्त की पहचान यानी मुहूर्त। किसी को प्रपोज करने का सबसे फेवरेबल टाइम है आज सुबह 5:43 से 6:53 निकल गया। दूसरा फेवरेबल टाइम है अभी 9:11 से शाम 7:51 तक का। और अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोपहर बाद 3:16 से 4:05 के बीच शुरू कर लीजिए। और अगर उस बीच न कर पाए तो एक और मुहूर्त है आज शाम 6:02 से 7:51 तक। समय बेहतरीन है। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस में लेन देन करने के लिए सुबह 9:11 से दोपहर बाद 3:16 तक का समय बेहतरीन रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं। आज सुबह का पहला मुहूर्त निकल गया, लेकिन अभी सुबह 9:11 से शाम 4:05 तक का समय, या फिर शाम 6:09 से 10:44 तक का वक्त अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए आज सुबह 5:43 से बेहतरीन वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त जारी है और जारी रहेगा दोपहर बाद 3:16 तक बेहतरीन समय है। कोर्ट कचहरी में दरखास्त देने के लिए सुबह 9:11 से शाम 4:05 तक और शाम 6:09 से 7:51 तक का वक्त माकूल है, बेहतरीन है, अच्छा है, शानदार है। अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आज कोई बेहतरीन मुहूर्त नहीं है, लेकिन सुबह 5:44 से 3:16 तक का जो समय अभी है दोपहर बाद तक का, ये प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। और अब बात आज के अशुभ समय की। आज का अशुभ समय है 10:14। देखो रोज रोज नहीं होता है, आज है 10:14 पर। इसके 12 मिनट पहले यानी 10:02 से 10:26 तक कोई विशेष, सभी लोगों के लिए है ये, कोई विशेष कार्य शुरू न करें। और इससे विशेष प्रभावित राशियां जिनको बहुत ख्याल रखना है वो है मेष, मिथुन, वृश्चिक और धनु। 10:14। साथ ही एक बात और बता दूं कि राहुकाल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से 2:08 तक। मुंबई दोपहर 12:44 से 2:21 तक। चंडीगढ़ 12:28 से 2:10 तक। लखनऊ 12:12 से 1:52 तक। भोपाल 12:26 से 2:05 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:42 से 1:20 तक। और अहमदाबाद में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:45 से 2:24 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाएं कि फायदा हो, तो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, कहीं से पेमेंट आना है, तो आज आपको आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं, मगर नए बिजनेस के बारे में आप बड़े बुजुर्गों की राय जरूर लीजिए। सोच विचार कर आगे बढ़िए,
यही आपके हित में होगा। जरूरत पड़ने पर आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिए, आपके रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कॉलेज में अगर आपकी किसी दोस्त के साथ अनबन या दुश्मनी रही हो तो आज वो दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। थोड़े से एफर्ट की जरूरत है। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना है। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स को आज अचानक लाभ मिल सकता है। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा, सेहत पहले से ठीक रहेगी। लवमेट के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज साथी को टी शर्ट गिफ्ट करने से दोनों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान रहेगा। आज धन लाभ का योग नजर आ रहा है। बिजनेस में फायदा होगा। काम में कई दिनों से आ रही अड़चनें खत्म हो जाएंगी। व्यापारिक मामलों में आपकी जवाबदारी भी बढ़ सकती है। अच्छी तकदीर की वजह से आपके कठिन काम भी बन जाएंगे। इस राशि की महिलाओं को आज किसी सामान को खरीदने में फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। जो छात्र विदेश जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें शुभ अवसर मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। विवाह के अवसर घर आ सकते हैं। संतान पक्ष की सफलता से आपको खुशी मिल सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड को खाने से बचिए। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोई जरूरी काम आज मित्र के सहयोग से पूरा हो जाएगा। इससे आपको बड़ा फायदा मिल सकता है। आज कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आप किसी बुजुर्ग की मदद जरूर करें। उनकी दुआओं का असर आपके करियर पर पड़ेगा। तरक्की के नए रास्ते नजर आएंगे। आपके प्रोफेशन से जुड़े कुछ नए विचार आज आपके मन में आ सकते हैं। नए विचार आपके लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं। आप इस पर एक कदम आगे बढ़ाने को लेकर अपने परिवार के सदस्यों की राय जरूर लीजिए। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज रोजगार मिल सकता है। ऑफिस में बड़े अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। ऑफिस में आज काम के प्रति अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। बॉस आपसे खुश रहेंगे। वो आपको नई जिम्मेदारी या पद देने पर विचार कर सकते हैं। इस राशि के बिजनेसमैन आज काम के प्रति सतर्क रहें। सावधानी हटते ही दुर्घटना घटित हो सकती है और दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सामाजिक सेवा में जुटे लोगों का आज मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं उनकी जिम्मेदारियों में भी आज विस्तार हो सकता है। आज आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। आज रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप बहुत दिनों से जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आज आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आज इस नजरिए से भी दिन अच्छा है। एडमिशन के बाद आज आप दोस्तों के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। वो विवाहित जिनके बीच संवाद की गाड़ी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है, वो आज अपने पुराने मतभेद भुलाकर मन मिला सकते हैं। छोटी सी कोशिश दिलों को मिला देगी। रूठे जीवन साथी को बनाइए, कोशिश कीजिए। आज सेहत के मोर्चे पर सावधान रहिए। स्वास्थ्य 19-20 हो सकता है। मेरी आपको आज एक खास सलाह है। आज चूल्हे की पहली रोटी गाय को खिलाइए। आपके बहुत से काम बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज बिजनेस में परिवार का बड़ा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी जरूरी काम को निपटाने के लिए आज आपको 2 गुना मेहनत करनी पड़ सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट्स में आ रही प्रॉब्लम किसी मित्र की सहायता से आज सॉल्व हो जाएगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता लाने के लिए जीवन साथी को गोल्डन रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। परिवार में आज आपकी भावनाओं का सम्मान होगा। आज किसी धार्मिक स्थल पर
दर्शन के लिए जा सकते हैं। सभी सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आज पुरानी प्रॉपर्टी के बारे में रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने से आपको धन लाभ हो सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई सौगात लेकर आया है। इस राशि के विवाहितों के आज के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल के साथ ही मधुरता बनी ही नहीं रहेगी, बढ़ती भी रहेगी। बिजनेस या कारोबार के बारे में फैसले लेते वक्त आज आप एक्सपीरियंस्ड लोगों की मदद जरूर लीजिए। सलाह मशवरे से आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑफिस में आज काम का बोझ बढ़ सकता है, इसकी वजह से थकान हो सकती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अंकुरित चीजों का सेवन करना अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी। वाहन खरीदने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। ऐसा करने पर घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। स्टूडेंट्स बेहतर भविष्य के लिए जिस कोर्स को शुरू करने या ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में आप सारी जानकारी जरूर इकट्ठी कर लीजिए। अब एक सलाह छोटी सी, आप अपने किसी दोस्त से मिलने का प्लान बनाइए। इससे दोस्त तो खुश होगा ही, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी हासिल होगी। ऐसा करने से कामकाज में भी फायदा होगा। जो मित्र से मिलेंगे, मनोबल बढ़ेगा तो फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आप में से जो लोग आर्ट, कल्चर, ड्रामा या एक्टिंग से जुड़े हैं, उन कलाकारों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपको अपनी कला दिखाने के नए मौके मिलेंगे। किसी खास शो, फिल्म या कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। वकीलों के लिए आज का दिन बढ़िया है। किसी अहम केस में आज आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। इस राशि के बिजनेसमैन आज किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकेंगे। आज आपकी बात से प्रभावित लोग नई डील साइन कर सकते हैं। इसका आगे बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि डील के किसी भी कागज पर साइन करते वक्त पूरी जांच परख जरूर कर लें। कई दिनों से चले आ रहे जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिल सकती है। और आपके लिए एक छोटी सी राय, आज आप किसी वृद्धाश्रम में जाइए और वहां गुड़ का दान करिए। हो सके तो कुछ सेवा भी कीजिए। आपकी बहुत सी तकलीफें और परेशानियां फना हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। सभी काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन बहुत 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 लकी। किसी पुराने क्लाइंट से आज आपको ढेर सा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बढ़े हुए मनोबल के साथ आज सभी काम आसानी से पूरे होंगे। नौकरी पेशा लोगों को आज कुछ शानदार अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसा होने पर फ्यूचर ब्राइट होगा ही। कामकाज में बड़ा बदलाव भी आएगा। आज आपको कामकाज में परिवार की भी पूरी मदद हासिल होगी। आपके काम और आसान होंगे। आज आप सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे। संतान पक्ष से आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। दुश्मन आज आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी प्रतिभा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। विवाहित लोगों के लिए आज किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना शुभद साबित होगा। घर में सुख और सौभाग्य बना ही रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपके प्रोफेशनल करियर में बड़ी तरक्की मिलने की प्रबल संभावना है। मीडिया और संचार से जुड़े लोगों की जबरदस्त प्रगति होने के संकेत हैं। बड़े अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री या रेंट से आपको मुनाफा हो सकता है। विवाहितों का दाम्पत्य जीवन भी तालमेल से भरा रहेगा। जीवन में प्रेम का आनंद, प्रेम की ऊष्मा बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। सामाजिक जीवन में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों के साथ भी आज आपकी अच्छी बनेगी। हालांकि आज आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बढ़ सकती है। डॉक्टर से परामर्श लेना ठीक रहेगा। उनकी भोजन और मेडिसिन का ख्याल रखिए। माता का स्वास्थ्य ठीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन जिंदा दिली के साथ गुजरेगा। आज आपका हंसी मजाक वाला स्वभाव सबको अच्छा लगेगा। आपको इस बात का एहसास होगा कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं, खुद अपने अंदर है। ऑफिस में आज काम का दबाव कुछ
कम रहेगा। हालात आज आपके फेवर में रहेगी। आज आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे। शाम को बच्चों के साथ खाली समय बिता सकते हैं। इस राशि के विवाहितों को जीवन साथी के व्यवहार से भी खुशी हासिल होगी। इससे आपका सारा दिन खुशियों में बीतेगा। बदलते मौसम का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। सिरदर्द से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। कोई खास बात नहीं है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज किसी रेस्टोरेंट में मुलाकात हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका ध्यान आध्यात्म की तरफ ज्यादा लगा रहेगा। घर में किसी धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन भी कर सकते हैं। घर में कई दिनों से चल रहा क्लेश आज खत्म हो जाएगा। इस राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। आज आप कुछ नया करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। ऐसा करते वक्त दिमाग से किसी भी तरह का डर पूरी तरह से निकाल दीजिए। आज आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका आपकी जिंदगी में अहम स्थान रहा है, जिनसे मिलकर आपको बड़ी खुशी मिलेगी। तरक्की के कुछ अवसर भी बनेंगे। ऑफिस में भी आज आपको आपके काम की वजह से तरक्की के मौके मिल सकते हैं। आज बेटे की सफलता आपका सिर गर्व से ऊंचा कर देगी। लवमेट्स आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। साथी को भगवान की प्रतिमा गिफ्ट करेंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज जीवन में सुख दुख का उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो बेरोजगार हैं आज उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। करियर में आपकी सफलता से परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में रहेंगे। ऑफिस के किसी काम से आज यात्रा करनी पड़ सकती है। इसका आपको फायदा मिलेगा। लॉ की जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई पूरी कर ली है उन्हें आज किसी अच्छे वकील के साथ इंटर्नशिप या प्रैक्टिस का मौका मिल सकता है। बिजनेसमैन कारोबार में बढ़ोतरी के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचें। ध्यान रहे, देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ। यू हैव टू गो द एंटायर वे अराउंड। पूरा रास्ता जाना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं होता। किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेकर काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज सेहत का भी ख्याल रखें। मसालेदार भोजन लेने से बचें। आखिर चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी बहुत सी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज घर से सिर ढांप कर निकलें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी पार्क में सैर को जाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ एक और खास बात बता दूं कि आज फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेत्री विद्या बालन के हस्बैंड यानी उनके पतिदेव सिद्धार्थ राय कपूर का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ राय कपूर जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि मैं आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 8 बजे बताऊंगा कैसे आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करें कि आपको संतान अवश्य प्राप्त हो। और अगर संतान है तो संतान को कैसे कंपटीशंस में फायदा मिले, कैसे विदेश जाने में आसानी हो, तमाम चीजें और भी बहुत कुछ आज सुबह 8 बजे बात करेंगे आपके मूलांक की, यानी आपके नंबर ऑफ बर्थडे की, और चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र की एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका जीवन साथी आपको धूम्रपान की लत से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करेगा, अगर आप करते हैं तो। और आज आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 2, आज आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। अपने परिवार की भावनाओं को समझकर अपने गुस्से पर काबू रखें। मूलांक 3, आज आपको टैक्स और बीमे से जुड़े विषयों पर गौर करने की जरूरत है। दिन के दूसरे हिस्से में आर्थिक तौर पर फायदा होगा। मूलांक 4, आज आपके जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है, बचिए। मूलांक 5, आज आपके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ध्यान और योग करना बेहद उपयोगी रहेगा। आज आप उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करेंगे, यही आपके हक में अच्छा है। मूलांक 6 वालों,
परिवार वालों का पूरा सहयोग मिलेगा, घर में हंसी मजाक से माहौल अच्छा बना रहेगा। मूलांक 7, आज आपको प्यार की कमी खल सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे तो मूड अच्छा होगा। मूलांक 8, आज आपके बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में आपको प्रोत्साहन मिलेगा। इस बात में सावधानी बरतें कि आप किसके साथ आर्थिक लेन देन कर रहे हैं। मूलांक 9, आज आप सड़क पर बेकाबू गाड़ी न चलाएं और बेकार में खतरा मोड़ लेने से बचें। कारोबार से अच्छी आमदनी होगी, लेकिन इसमें थोड़ी देर भी हो सकती है। और अब बात वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने स्टडी रूम में नेचुरल लाइट के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में तस्वीरें लगाने के बारे में। स्टडी रूम में तस्वीरों का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्टडी रूम चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का, तो जैसी तस्वीरें आप वहां पर लगाएंगे, बच्चे का मन या बड़े का मन पढ़ाई में या अपने काम में उसी हिसाब से लेगा। आपने सुना होगा, बच्चे अपने आसपास की चीजों से बहुत जल्दी सीखते हैं और बड़े आसपास की चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए जैसा उन्हें माहौल देंगे, उतने ही अच्छे, बुरे या बहुत अच्छे परिणाम वो दे पाएंगे। स्टडी रूम में ऐसी तस्वीरें लगाइए जो कुछ प्रेरणा देती हो, जिन्हें देखकर और कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का मन करे। आप वहां पर उगते हुए सूरज का चित्र लगा सकते हैं। देखिए, ये चित्र कुछ कहता नहीं, उसके उगते होने का जो लक्षण है वही बच्चे के जीवन में सूर्योदय कर देता है, या एडल्ट के जीवन में भी सूर्योदय करता है। दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर। दौड़ते हुए घोड़े किसी से कहते नहीं मेरे साथ दौड़ो, लेकिन उनको दौड़ते हुए देखकर मनुष्य के चित्त में भाव आता है कि मैं भी दौड़ूं, और जीवन में गति आ जाती है। आकाश में उड़ते ऊंची उड़ान का भाव पैदा होता है ऐसी तस्वीरों से। चहचहाते हुए पक्षियों की तस्वीरें मधुर बोलने, मीठा बोलने, एक दूसरे को खुशियां बांटने का भाव पैदा करता है। आप ये सारी तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों की तस्वीरें या पोस्टर भी लगा सकते हैं जिन्होंने मेहनत के बल पर अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां पाई हो, लेकिन जान रहे कि कोई भी हिंसा या दुख को जाहिर करने वाली फोटो नहीं लगानी चाहिए। साथ ही फिल्मी पोस्टर वगैरह भी अवॉइड ही करनी चाहिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे करें पुत्रदा एकादशी का व्रत कि आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो, और अगर आपको संतान है तो आपकी संतान की तरक्की अवश्य हो। और भी बहुत कुछ आज 8 बजे। इसके अलावा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर, आपके आज के दिन के बारे में, ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी में आपका फिर से स्वागत है। कल पुत्रदा एकादशी है और इस मौके पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत किस तरह से करें। देखो भाई, अब अपनी भेंट तो कल सुबह 7:30 बजे होगी, और सुबह सुबह उठ के अगर आपने कुछ पारण कर लिया तो व्रत तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ही से ध्यान रखो और पूरी तैयारी आज से सब बता दूंगा। कल की पूरी तैयारी आज ही से करके रखें। आज ही आपको बताऊंगा कि व्रत किस तरह से करें कि आपको संतान की प्राप्ति, उत्तम संतान की प्राप्ति, संतान तो सब पैदा कर लेते हैं, लेकिन उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे, और अगर आपको पहले से संतान है तो आपकी संतान की तरक्की कैसे होगी। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको सब बताऊं, इसके पहले जानिए कि आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में क्या कहता है। और ये सब ABCD से ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A, तो आज आप ऊर्जा से भरेंगे, काम करने का मन करेगा। B, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए लोगों से दोस्ती करेंगे। C, परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, घर में खुशियां आएंगी। D, कोई नई बिजनेस डील हो सकती है, धन लाभ होगा। E, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा, मेहनत रंग लाएगी। F, आज किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। G,
नया वाहन खरीदने के लिए दिन बहुत अच्छा है, दोस्तों की सलाह जरूर लीजिए। एच, युवाओं को जॉब से संबंधित कोई सुखद समाचार मिलेगा, सरकारी नौकरी के योग हैं। आई, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आज किसी काम को पूरा कर सकते हैं। जे, आज आपकी क्रिएटिविटी निखर के सामने आएगी, कुछ अनोखा कर सकते हैं। के, आपका दिन आनंद और उल्लास से भरा रहेगा, सबसे प्रेम भाव से मिलेंगे। एल, कन्याओं के विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं, शादी फिक्स भी हो सकती है। एम, बच्चे के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। एन, आज पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, आज की शाम खुशनुमा रहेगी। ओ, आज बॉस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, भाषा पर संयम रखें। पी, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कहीं लंच पर जा सकते हैं। क्यू, आज कोर्ट कचहरी के मामलों में दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ देर से हल निकलेगा। आर, आज ऑफिस में आपकी सराहना होगी, सीनियर आपसे खुश रहेंगे। एस, आज आप अपने कामों को एक एक करके क्रम से निपटाइए, वरना दिक्कत होगी। टी, आज किसी को उधार देने से बचिए, लेन देन में सावधानी। यू, आज बड़ों का परामर्श लेना जरूरी है, सफलता जरूर मिलेगी। वी, आज किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, माता पिता को साथ लेकर जाएं। डब्ल्यू, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, बिजनेस में तरक्की करेंगे। एक्स, जीवन साथी से कोई गिफ्ट पा सकते हैं, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। वाई, आज टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा सकते हैं, रुचि से काम आसान होंगे। जेड, आज हर कोई आपसे प्यार करेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। कल पुतदा एकादशी है, कल आपको व्रत रहना चाहिए। क्यों व्रत रहना चाहिए? इसलिए व्रत रहना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की एकादशी में, पुतदा एकादशी का व्रत रहने से संतान की प्राप्ति होती है, और अगर संतान ऑलरेडी है तो संतान की तरक्की होती है। और इस व्रत के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। वो क्या उपाय हैं, वो कैसे करें, और उन उपायों को करने की सही विधि क्या है, उनसे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या संतान मिलेगी तो कैसी संतान मिलेगी, और अगर संतान है तो संतान को क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें। पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप व्रत करें और सच्चे मन से संतान की कामना करें तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। पुराण परंपरा के अनुसार एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत श्री विष्णु के सम्मान में किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन पकी हुई वस्तु नहीं खाई जाती। यह व्रत नित्य है और काम में भी है। ये नित्य यानी मैंडेटरी इसलिए है कि क्योंकि विष्णु भक्त गृहस्थों को ये व्रत बिना किसी हिला हवाली के करना चाहिए। ये व्रत काम में है यानी कि जो ऐश्वर्य, संतति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे ये व्रत करने से चीजें मिलती हैं। तो जो गृहस्थ नहीं है, अब सवाल ये है कौन कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगा, कौन शुक्ल पक्ष रहेगा। तो जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए दोनों पक्ष की एकादशी मैंडेटरी है। दोनों पक्ष की एकादशी नित्य है यानी जरूरी है। लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया ये भी गौर करिए। निर्णय सिंधु के पृष्ठ 36 पर, समय प्रकाश के पृष्ठ 62 पर, काल विवेक के पृष्ठ 426 पर एक मध्यकालीन निबंध है हेमाद्री, बड़ा बहुत कोट किया जाता है, उसके कालखंड के पृष्ठ 150 पर ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आया है कि गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रहना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की केवल शयनी और बोधनी यही दो एकादशी करनी चाहिए। बाकी शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करते हैं। नारद के हवाले से हेमाद्रि के कालखंड के 183 पृष्ठ पर यह वचन आया है कि पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। कल शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सावन के महीने में एकादशी का व्रत करके, भगवान शंकर की उपासना करके, विष्णु का व्रत भगवान शंकर के महीने में करके आपको कैसे संतान की कामना पूरी हो सकती है। अगर आप भी संतान पाना चाहते हैं या आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं
तो आज मैं आपको वो अचूक उपाय बताऊंगा जिन्हें कल करना है, आज नहीं कल करना है। उन्हें कल करके आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आपको संतान प्राप्त होगी या आपको संतान की आपकी तरक्की होगी। यहाँ ये याद दिला दूं, जब हम पुत्रदा एकादशी शब्द कहेंगे तो उसका मतलब पुत्र या और पुत्री में कोई भेद नहीं है। पुत्रदा एकादशी का मतलब ही संतान से है। तो अब समय है उन अचूक उपायों को बताने का। यहाँ ये भी बता दूं कि जिन्हें पहले से संतान है वे लोग अगर ये व्रत करेंगे तो उनके बच्चों को शिव विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। सूरदास ने बच्चों के सुख के बारे में लिखा है कि घर के आंगन में, नंद के आंगन में, किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े बैठावत। क्योंकि यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं और सूरदास कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुला। अपनी ही देह से उत्पन्न एक आत्मा, एक शरीर, उसको खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं है और किसी भी बच्चे को खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं है, और अपना बच्चा हो या दूसरे का। तो ये उपाय है, आपको ये सुख दिला सकता है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे ये सुख मिल सकता है, और जिनके पहले से बच्चे हैं उनके बच्चों को तरक्की दिला सकता है। अब पहला उपाय नोट करिए। घर के नजदीक किसी शिव मंदिर में जाकर आपको ये प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि दूर के मंदिर में नहीं जा सकते, आपका जहां मन हो, नजदीक से मतलब कोई जो कन्वीनियंट हो, अरे जहां आपका मन रमता हो उस शिव मंदिर में जाइए। घर से नहा धोकर नए कपड़े पहनकर जाइए, मंदिर में जाकर शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराइए। आप पंचामृत से स्नान कराएंगे तो सीरियल क्या है ये नोट करिए। आपके इस काम्य प्रयोग में, ये प्रयोग है, ये उपाय है, ये काम्य है, कामना से है, कोई इच्छा है, आप कुछ चाहते हैं, तो इसमें हर चीज का सीरियल फिक्स है। स्नान का क्रम ऐसे रहेगा, सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, और सबसे अंत में घी से स्नान करेंगे। हर स्नान के बाद शुद्ध वाल सर्व शुद्ध वाल, यानी प्रत्येक स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना मत भूलिए। जैसे पहले दूध से नहलाया, फिर जल से नहलाइए, दही से नहलाया, फिर जल से नहलाइए, फिर इसी तरह बाकी स्नान कराइए, मधु से नहलाया, जल से नहलाइए, इसी तरह बाकी स्नान भी कराइए। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें साफ और नए कपड़े से खूब कायदे से पोंछिए और फिर यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। अब यज्ञोपवीत का क्या मंत्र है? यज्ञोपवीत अर्पित करने का मंत्र है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। इस मंत्र से आप भगवान को यज्ञोपवीत पहनाइए। अब उसके बाद आपको एकादशी का काम्य मंत्र पढ़ना है। एकादशी का काम्य मंत्र क्या है? ओम गोविंदाय माधवाय वासुदेवाय नमः। ये मंत्र पूरे 108 बार पढ़ना है और हर बार मंत्र पढ़कर एक एक बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाते जाना है। भगवान चाहेंगे तो 1 वर्ष के अंदर अगर आपको संतान चाहिए तो आपकी गोद हरी हो जाएगी, और अगर पहले से बच्चे हैं तो उन बच्चों को उनके हर काम में सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे अगले उपाय यानी दूसरे उपाय की। 3 अगस्त यानी कल पुत्रदा एकादशी के दिन आपको व्रत रहना है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 4 अगस्त को होगा। ध्यान रहे, व्रत के पारण में चावल या चावल से बनी कोई चीज नहीं खानी है। आप कोई और अन्न खाकर अपने व्रत का पारण कर लें, बाकी आप फिर अगले दिन जो चाहें खाते रहें। और अगर हो सके तो सारे दिन व्रत के दौरान, ये इंपॉर्टेंट बात है, सारे दिन व्रत के दौरान किसी से भी झूठ न बोले। अगर मान लीजिए आप किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप चुप रह जाइए, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन झूठ मत। शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाकर 108 बार मंत्र जपना है। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। बड़ा साधारण सा मंत्र है, लेकिन बड़ा असाधारण काम है इस मंत्र का। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम नमो भगवते नारायणाय। हर बार मंत्र पढ़ते समय तुलसी जी को अक्षत चढ़ाइए। ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय,
ओम नमो भगवते नारायणाय। हर बार मंत्र पढ़िए, 108 बार मंत्र पढ़ना है। हर बार थोड़ा सा अक्षत लेके तुलसी जी को चढ़ाना। इसके बाद इसी तरह हर महीने की शुक्ल पक्षी एकादशी को व्रत करते रहिए। 1 वर्ष के अंदर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर पहले से आपके बच्चे हैं तो उनके कल्याण के लिए हर बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको श्री विष्णु से उनके कल्याण की कामना करनी चाहिए। और अब अगला उपाय, सारे उपाय ध्यान से सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, क्योंकि सभी आपको काम में आएंगे। जिन लोगों के पहले से बच्चे हैं, उनके बच्चे अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये उपाय बेहद कारगर। तीसरा उपाय नोट करिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन व्रत रहें और शाम के समय किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर उससे कहिए अथर्ववेदी पुरुष सूक्त की ऋचाओं को पढ़ते हुए जवा कुसुम के फूलों से हवन कराते हैं। आप हवन कीजिए और ब्राह्मण से कहिए अथर्ववेदी पुरुष सूक्त में 15-16 ऋचाएं होती, उन्हें पढ़ दे। आप कहेंगे कि जवा कुसुम के फूल आपको कहाँ मिलेंगे, तो बता दूं, बाजार में किसी भी पंसारी या कोई पुरानी किराने की दुकान हो, उसमें आप किसी पूजा सामग्री रखने वाले की दुकान पर पूछेंगे, जवा कुसुम के सूखे फूल जरूर मिल जाएंगे। अगला उपाय नोट करिए, अगर आपका बेटा या बेटी यानी संतान आप गोद लेना चाहते हैं तो आज की रात आपको एक मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र है, जल्दी ही गोद लेने लायक बच्चा है बच्ची जो भी आप चाहें आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों के पहले से बड़े बड़े बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी तलाशना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंत्र है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। इस मंत्र को 5 माला यानी एक माला में 108 × 5 540 बार पुत्रदा एकादशी की रात यानी इस बार 3 अगस्त की रात पढ़ना होगा। जबकि पहले एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए। फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। मंत्र जप करने के बाद दीपक बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए। अपने आप बुझे तो बुझ जाए, आप मत बुझाइए। और अब बात अगले उपाय की। बाजार से गोपाल सहस्त्रनाम का कैसेट, सीडी या डीवीडी ले आइए। देखिए, शास्त्रों में उपाय ये है कि गोपाल सहस्त्रनाम का जप करें। तो अब आप चाहे तो खुद जप कर ले या सीडी बजा लें, डीवीडी बजाए, कोई विशेष साउंड इंजीनियरिंग है, वो आवाज़ आपके वातावरण में होनी चाहिए। पर इतना ध्यान रहे कि सीडी या डीवीडी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें गोपाल के 1000 नाम अवश्य, पूरे 1000 नाम होने चाहिए। इस दौरान अपने पूजा घर में पूरे समय दीपक जलाकर रखिए। एक बात और ध्यान देने की है, गोपाल सहस्त्रनाम सुनते या पढ़ते समय आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। इस मंत्र को सुनने मात्र से आपको संतान सुख होगा। अगर पहले से संतान है तो संतान बेहद सुखी हो जाएगी और संतान के सुख में ही आपका सुख है। तो एक बार फिर याद दिला दूं, कल पुत्रदा एकादशी। हमने आज ही आपको सारे उपाय बता दिए हैं, सारी चीज बता दी। हम कल फिर दोबारा बताएंगे, लेकिन कृपा पूर्वक भूल मत जाइए, कुछ खा मत लीजिएगा सुबह सुबह, क्योंकि अगर खा लिया तब क्या होगा। तो एक दिन पहले आपको इसीलिए बताया ताकि आपको संतान सुख आपका बना रहे, बढ़ा रहे, प्राप्त होता रहे। आप संतान पाना चाहते हैं तो संतान मिल जाए, मनचाही संतान मिल जाए, और संतान की तरक्की चाहते हैं तो संतान मनचाही तरक्की कर जाए। ये तो उसके तमाम उपाय कल इन्हें हम एक बार फिर बताएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज भी हम आपको कराएंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन, और साथ ही ये भी बताएंगे क्या कहते हैं समुद्री ऋषि अपने सामुद्रिक शास्त्र में। उससे पहले देखिए इंडिया टीवी की पॉलीट्यून। ओह माय गॉड, वेलकम बैक। हम रोजाना आपको ले जाते हैं किसी न किसी एक तीर्थ स्थल पर और उस महत्वपूर्ण मंदिर के दर्शन कराते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको दर्शन कराएंगे झंडेवालान के। देवी का यह मंदिर, दिल्ली में देवी का यह मंदिर अपना अभूतपूर्व स्थान रखता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन सामान्य दिनों में भी यहाँ अन्य जगहों से ज्यादा भीड़ रहती है। इस मंदिर में देवी के दर्शन, देवी के जागृत स्वरूप के दर्शन होते हैं। भक्त न जाने कब से भक्त माता से अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए प्रार्थना करते आए हैं।
और अब बात करेंगे समुद्र निरीक्षक सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी मटमैले या भूरे रंग की हथेली के बारे में, और आज हम बात करेंगे श्वेत यानी सफेद रंग की हथेली के बारे में। सफेद रंग में भी दो तरह की हथेली होती है, एक बिना आभा वाली सफेद रंग लिए होती है, दूसरी कोई आभा युक्त चमकदार सफेद रंग की होती है। बिना आभा वाली सफेद रंग की हथेली वाले लोग उत्साहहीन और एकांत प्रिय होते हैं। इनमें मानसिक शक्ति की कमी होती है, ये जल्दी ही चीजों को भूल जाते हैं, जबकि चमकदार सफेद हथेली वाले लोग अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों की शक्तियों को ध्यान में रखकर ही कोई काम करते हैं। विचारों से बहुत ही संतुलित होते हैं, इनकी विचारधारा आध्यात्मिक होती है, इसलिए ये शांति के पुजारी होते हैं। इनका स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। कल हम बात करेंगे पीले रंग की हथेली वाले लोगों के बारे में, और अब बात करेंगे खाने के बारे में कि आज क्या नहीं खाना चाहिए। आज 2 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि के दिन कलम्बी के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो पानी के स्रोत के आसपास उगती है। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए, अपनी रुचि के अनुसार मौज कीजिए। चलते चलते आपको बता दूं कि कल पुत्रदा एकादशी है। इसके साथ ही कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज अपनी मेज को कुछ दान देकर उसका सत्कार करें। अपने सेवक का, महिला सेवक हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी सेवक को कुछ दान देकर उसका सत्कार करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपने राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatvnews.com। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।